क्या बोलेंगे हुसैन भाई आप? भाई मैं यही बोलूंगा, अतिक सर कुछ नहीं बोलने वाले और ना ही कोई कॉर्पोरेटर इनका आने वाला है यहाँ पे। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जैसा असद साहब ने यहाँ पे वोट के लिए भीख मांगा था कि नशे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, नशा हम बंद करेंगे, तो असद साहब को गवंडी में आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और जब हम वहीं से सवाल कर रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मुद्दा मत बनाओ पॉलिटिक्स का। अरे हम क्यों मुद्दा बनाएंगे? हम तो किसी कोई चला गया, मेरा दोस्त गया है, हादसा होने के बाद तो हर कोई जागता है। नहीं तो मसला यही, अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो कभी। पहले क्यों सो रहे थे? असद साहब सो रहे, असद साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब सो रहे गवंडी के माहौल को लेके। असद साहब एकदम से बेखबर हो गए क्योंकि उनको वोट मिल गया। जनता ने ईमानदारी से अल्लाह रसूल के नारे पे तेरा मेरा रिश्ता क्या, वोट दे और भूल जा, ये हो गया गवंडी में। असद साहब अब चले गए, असद साहब में नहीं नजर आने वाले। अगर असद साहब नजर आते और गवंडी के लिए आवाज उठा दे तो हम असद साहब के साथ में साथ खड़े। असद साहब के जितने भी कॉर्पोरेटर है, अगर ये लोग आंदोलन करेंगे या जो भी नशे के खिलाफ काम करे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अभी ये लोग बोल रहे हैं हम नेतागिरी कर रहे हैं, ये बहुत एकदम गलत बात है। ये बोलिए कि आप सवाल से भाग रहे हो, आप जनता के सवाल से भाग रहे हो। ये बोलिए आप अपनी कमी जाहिर हो चुकी है आपकी, तो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और इसका सवाल मैं तो बोलता हूं इनको बोलेंगे नहीं हम, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं गवंडी की जनता ने, यंग जनरेशन ने असद साहब का मुंह देखकर हजारों वोट दिया है और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी देंगे। लेकिन कब तक ये बेवकूफ बनेंगे? कोई ना कोई तुम्हारे भी घर का जाएगा, फिर असद साहब कहीं ना कहीं रैली में भटकते रहेंगे, बिजी रहेंगे। असद साहब को बुलाओ गवंडी में और बोलो रैली निकाले, हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हम उनके कॉर्पोरेटर के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन उनके कॉर्पोरेटर भी तो सब आए, वो भी तो बात करे, सिर्फ फोटो खिंचाएंगे, फला ऑफिसर के साथ बैठे हमारी भी मीटिंग में। जवाब देने में तैयार नहीं है, मतलब कोई भी होंगे? कोई नहीं आने भाई, कोई नहीं आएगा। इलेक्शन गया, राजनीति हो गई, जुमलेबाजी हो गए। अब जो बोलेंगे तो अभी हम इनसे सवाल करेंगे तो हम कौम के गद्दार हो जाएंगे, हम इनसे सवाल करेंगे तो हम अपोजिशन हो जाएंगे, हम इनसे सवाल करेंगे तो हम बेवकूफ रहेंगे, हम इनसे सवाल करेंगे तो हम घटिया लोग हो जाएंगे। समझ रहे? इनको क्या लगे हम इनकी टांग खींच रहे? अरे हम तुम्हारे नगर सेवक के साथ साथ एमएलए से भी सवाल कर रहे, एमपी से भी सवाल कर रहे। आप लोग कोई तो उनसे बड़े तो नेता नहीं हो ना आप लोग सिर्फ एक नगर सेवक हो। हम तब से सवाल कर रहे, जवाब दो ना, जवाब देने तक क्यों डर रहे हो? जैसा वोट मांगते हो डेरिंग से चिल्ला चिल्ला के लाखों रुपया खर्चा करते हो, हाँ लाखों रुपया खर्चा करके बड़ी बड़ी सभा लेते हो, कौम को एकदम बेवकूफ बनाते हो, तो आओ जवाब दो। अरे कौम का एक बेटा चला गया ना, तुमको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे एक स्पीच से ना जाने कितने बच्चे चले गए कौम के, तुम्हारे एक स्पीच से ना जाने कई नौजवानों पे, कई हजार नौजवानों पे केस हो गए। आप लोग कुछ लड़ने वाले नहीं हो। आपसे सवाल करेंगे तो कौम के गद्दार हो जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे तो दलाल हो जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे तो हम बेवकूफ लोग हैं, आपसे सवाल करेंगे तो हम अपोजिशन लोग हैं और आप हमारे सवाल से भागोगे। ये लोग सिर्फ आश्वासन देने आए, ये सिर्फ अपना चेहरा पट्टी कराने आए। ये लोग इलेक्शन से पहले सूंघ कर बाथरूम में जाकर कोरेक्स की बोतल निकलवाते थे। आज जीतने के बाद अचानक से गायब हो गए, अचानक से खामोश हो गए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये खुद को जो बहुत बड़ा नेता कहने वाले, इनसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग इन 4 महीने में अपने नेतागिरी यानी चमकाने के बाद, जीतने के बाद, ये 4 महीने में कितनी बार नशा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन को लेटर दिए, कितनी बार कोशिश किए लोग। ये लोग सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। कब समझ में आएगा लोगों को, कब समझ में आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना है। ये सिर्फ जुमलेबाज है। ये लोग आके आश्वासन देंगे, आपका कोई बात नहीं, दीदी कोई बात नहीं, उसके बाद क्या? उसके बाद सब भूल जाएंगे। आश्वासन से नशा रुक जाएगा या आश्वासन से माहौल सुधर जाएगा? आश्वासन से नशा रुक जाता, माहौल सुधर जाता तो ऐसा माहौल क्रिएट होता क्या? ऐसे कितनी जाने जाती क्या? ऐसे कितनी जाने और जाएगी? ये लोग बार बार आके आश्वासन देंगे। ये लोग कोई कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। ये लोग हिंदू मुसलमान सुन्नी 24 के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं। अभी आप इनके पास गए अपना माइक लेके, गए कि नहीं गए? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये जवाब देने से इनकार कर दिया तुमको। ये खामोश है। इनकी खामोशी बता रही है कि 4 महीना सिर्फ बैठे, सिर्फ बेवकूफ बनाए लोगों को। इनकी खामोशी बता रही है, नहीं तो ये जवाब देते आपको।